जाति जनजाति के लिए जब 100% का आरक्षण जो बता दिए हैं, तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना नहीं चाहिए भाई, इसका बढ़ना नहीं चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना के बाद अब आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% करने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार के इस दांव के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या उन्होंने 2024 चुनाव के लिए लाइन क्लियर कर दी है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां जगह जगह जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं। केंद्र की सत्ता में आने पर, राज्यों में सरकार बनाने पर जातीय जनगणना कराने के वादे किए जा रहे हैं। इन वादों के बीच इरादे को लेकर सवाल उठ रहे थे। जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर कम्युनिकेशन गैप की बातें भी हो रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि विपक्ष जातिगत जनगणना की बात तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा कि उसके बाद क्या। कर्नाटक जैसे राज्य में कांग्रेस की सरकार रहते हुए जातीय सर्वे को लेकर भी विपक्ष पर उंगली उठ रही थी। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जिस सरकार के जातिगत सर्वे को विपक्ष मॉडल की तरह पेश कर रहा था, उसी नीतीश सरकार ने विधानसभा में पूरी रिपोर्ट पेश करते हुए इन सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश करने के बाद ये भी कहा कि सरकार आरक्षण की सीमा बढ़ाएगी। आरक्षण की सीमा जिस अनुपात में बढ़ाने की बात सीएम ने कही है, वो जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुपात के करीब ही नजर आ रहा है। बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो ओबीसी की आबादी 27 और ईबीसी की आबादी 36% है। जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक अनुसूचित जाति की आबादी 19% और अनुसूचित जनजाति की 1.68% है। सामान्य वर्ग की जनसंख्या 15% के करीब है। अब बिहार सरकार ने विधानसभा में जातिगत, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे की रिपोर्ट रखने के साथ ही उन सवालों पर भी विराम लगा दिया कि इसके बाद क्या। दरअसल विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस बिहार में हुए जातिगत जनगणना का उदाहरण देते हुए सत्ता में आने पर पूरे देश में इसे कराने का वादा कर रही हैं। कांग्रेस ने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जातिगत जनगणना कराने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया है। हालांकि कांग्रेस के नेता भी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की बात तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे थे कि जातिगत जनगणना के बाद उनका अगला कदम क्या होगा। अब नीतीश सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कर ये भी क्लियर कर दिया है कि जातिगत जनगणना के बाद अगला कदम क्या होगा। कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद ओबीसी और ईबीसी में भी कोई उत्साह नहीं दिख रहा था। बीजेपी भी अति पिछड़ों के हक के मुद्दे को हवा देकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की डिटेल रिपोर्ट विधानसभा में पेश किए जाने के बाद 50% आरक्षण की सीमा को 65% तक बढ़ाने का दांव चलकर न सिर्फ 2024 चुनाव से पहले लाइन क्लियर कर दी है, बल्कि बड़ी लकीर भी खींच दी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के लिए जातीय जनगणना के मुद्दे पर कर्नाटक की वजह से भी बैकफुट पर है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने भी जातिगत सर्वे कराया था। हालांकि सर्वे के आंकड़े जारी भी नहीं हो सके। इसको आधार बनाकर भी विरोधी पार्टियां कांग्रेस को घेर रही थी। कांग्रेस के लिए ये बताना भी मुश्किल हो रहा था कि जातिगत जनगणना कराएंगे ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे। इस जनगणना से पिछड़े वर्ग के लोगों को या आम नागरिकों को क्या हासिल होगा। नीतीश सरकार के इस कदम को इन सवालों के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। बिहार में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण छोड़ दें तो 50% आरक्षण की व्यवस्था है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए प्रदेश में अभी 30% आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे नीतीश सरकार ने बढ़ाकर 43% करने का ऐलान किया है। इन वर्गों की आबादी 63% है। इसी तरह 19% आबादी वाले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20 करने और करीब 1.5% आबादी वाले अनुसूचित जनजाति के लिए 1 से बढ़ाकर 2% करने का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। बिहार के कास्ट सेंसस में जातियों की आबादी से जुड़े आंकड़े जारी किए जाने के बाद से ही जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग जोर पकड़ रही थी। अब नीतीश सरकार के इस दांव ने जातिगत जनगणना को झुंझुना बताने वाली भाजपा को भी फंसा दिया है।
बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी इसे समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि नीतीश सरकार के इस दांव को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने साफ किया कि बीजेपी आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करेगी। पूरे बिहार में दे रहे हैं हर जगह महिलाओं को, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अब 50 में 22 हटेगा तो मात्र 28% न बचा पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए। आज संख्या कितनी हो गई जरा तो देख ही न लिए हैं कितना हो गया, 63%। दोनों को मिला करके जो हुआ है उसके हिसाब से 63% उनकी संख्या, और कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए तो अब उसको कितना बचा, 28% न बचा। और अपर कास्ट में तो आप जानते हैं कि अभी 2 साल पहले केंद्र सरकार में किया कि उनके पिछड़ेपन को 10% करेंगे, तो हम लोगों ने तुरंत स्वीकार किया और 10% हम लोग भी यहां कर रहे हैं। तो 50% है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 60%, और बाकी जो पिछड़ा अति पिछड़ा का है उसमें जो बचा है वो। और फिर अब केंद्र ने 50 के अलावे 10 किया, उसको स्वीकार किया गया। तब तो अपर कास्ट में 10%, तब अपर कास्ट का आप देखिएगा तो आपको संख्या का पता चलेगा कि अपर कास्ट में कितनी संख्या हो जाती है। तो अभी जो है कि 28% बचा है, तो इसीलिए अब जो कुछ भी है आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया, तो उनकी जनसंख्या अनुपात के आलोक में लगभग 65-64% है, जो बता दिए अभी आपको। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जब 100% का आरक्षण जो हम बता दिए हैं, तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना नहीं चाहिए भाई, इसका बढ़ना नहीं चाहिए, यही हमारा कहना है। ठीक है, तो इसका बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए, आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है।